बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो NA 193 राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। निगरान हुकूमत की जानिब से ये ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने के लिए कुछ अहम जो इकदाम हैं वो किए गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी जानिब से इस मामले के ऊपर दो टोक फैसला सामने आया है। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हो पाएगी NA 193 में या नहीं हो पाएगी, या अगर पोलिंग शुरू भी हुई तो क्या ये जो इलेक्शन प्रोसेस है वो सारे का सारा पुरअमन तौर पर कंप्लीट हो पाएगा। इस वाले से कुछ डिटेल्स हैं आज। एक तो ये आपके साथ में शेयर करूंगा, चौधरी निसार अली खान परवेज़ इलाही के बाद उन्होंने भी इमरान खान साहब के हक में एक बड़ा कदम जो है वो उठा लिया है। और यूँ समझे कि चौधरी निसार अली खान जो है, पहले जब उनको इमरान खान साहब ने कहा था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाएं, तो कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया था। हालांकि वो इरादा रखते थे PTI में आने का, लेकिन अब वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो अब PTI में आना चाहते हैं। इस पर भी कुछ चीज़ें वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और शाहिद खाकान अब्बासी ने एक मरतबा फिर से मरियम नवाज़ के हवाले से एक पैगाम जो है वो नवाज़ शरीफ को पहुंचाया है। ये पैगाम क्या है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो आगाज़ नाजरीन में करता हूं चौधरी निसार अली खान वाली ख़बर से। तो मामला इस तरीके से है कि चौधरी निसार अली खान जो उनका अपना हलका है रावलपिंडी का, यहाँ पर उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वैसे भी इन दिनों में जो अपनी इलेक्शन मुहिम है वो चला भी रहे हैं, तो बहरहाल एक जलसा जो है वो उनकी जानिब से किया गया। और इस जलसे में अपने खिताब के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कुछ अहम जो चीज़ें हैं, कुछ अहम इंकशाफात जो हैं वो किए हैं। चौधरी निसार अली खान ने यह कहा है कि इमरान खान आज भी मुझसे दोस्ती निभा रहा है, इसने हमेशा दोस्ती निभाई है। हम सब नारे तो बहुत लगाते हैं लेकिन अमल नहीं करते, एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं। चौधरी निसार की जानिब से ये भी जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से मज़ीद कहा गया कि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ में मुझे शामिल करने की जितनी कोशिश की किसी और के लिए नहीं की। इमरान खान से दोस्ती 50 सालों पर मुहित है, वो आज भी मेरा दोस्त है। लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई सियासी जमात ज्वाइन क्यों नहीं करते, तो मेरा जवाब यही होता है कि इस गालम गलोच की सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, एक तो दोस्ती के हवाले से उन्होंने कही, इमरान खान साहब की उन्होंने तारीफ़ की, लेकिन इसके साथ ही इमरान खान साहब ने यह भी कहा, जो निसार अली खान ने यह भी कहा कि मैं ये देखूंगा कि इलेक्शन के बाद मैंने किस जमात की जो हिमायत है वो करनी है या किस जमात की साइड पर मैंने जाना है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इज़्ज़त के साथ में मैंने कहीं भी जाना हुआ तो मैं जाऊंगा। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम और सीनियर रहनुमा ग़ुलाम सरवर ख़ान पर उन्होंने जो है वो तनकीद भी की और कहा कि बड़े बड़े ओहदों को मैंने ठुकराया है, मरियम के साथ मैं नहीं रह सकता, ना ही मैं उसको लीडर मान सकता हूँ, अलबत्ता नवाज़ और शहबाज के साथ चल सकता हूँ। तो बहरहाल दो चीज़ें इस उनकी तकरीर से जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो मैंने तासुर लिया वो ये, एक तो नाजरीन वो दोबारा ये चाहते हैं कि उन्हें कोई इस तरह की ऑफ़र जो है वो किसी तरफ से आए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और उन्होंने बीच में ग़ुलाम सरवर का नाम भी लिया, क्योंकि जो मसला भी बना था उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना आने का, वो मामला भी यही था कि ग़ुलाम सरवर के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं लगती। लेकिन इस मरतबा उन्होंने दोबारा से ये एक इनडायरेक्ट पैगाम से समझिए कि उन्होंने इमरान खान को पहुँचाया कि वो अब आने को तैयार हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही ने जो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, अपने 10 MPs के साथ PTI में वो जम हुए हैं और उन्हें एक बड़ा ओहदा मिला है। तो उसके बाद चौधरी निसार अली खान भी ये समझ चुके हैं कि लास्ट इलेक्शन में भी वो हार चुके थे और इस मरतबा तो बिल्कुल ही उनके ऊपर क्रॉस का साइन होगा अगर वो PTI में शामिल नहीं होते। और साथ ही साथ मरियम नवाज़ के हवाले से भी उन्होंने बता दिया कि मरियम नवाज़ जो है वो लीडर नहीं है और इनके पीछे हाथ बांध कर मैं नहीं चल सकता। और इसी हवाले से जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी जो है उनकी जानिब से भी बड़ा एक अहम जो बयान है वो वंस अगेन सामने आया है। और ये बयान उनका एक किस्म का जो है वो नवाज़ शरीफ के लिए था। और ये बयान उनका ये था कि एक तो कौमी असम्बली की जो तारीख़ है उसको बढ़ाने का मैं हामी नहीं हूँ, मरियम नवाज़ हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन
मरीम नवाज़ को हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए और अदलिया के ख़िलाफ़ बात जो है वो भी नहीं करनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। मरीम नवाज़ ने बड़ी कोशिश की है शायद खाकान अब्बासी को मनाने की, लेकिन शायद खाकान अब्बासी जो हैं वो नहीं माने और उनका दो-टोक मौक़िफ़ है कि मरीम नवाज़ जो है वो लीडर नहीं है और इनके पीछे मैं खड़ा नहीं हो सकता। और ये जो बात कही है कि मरीम नवाज़ को हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, क्या वो हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रही थी, जो शायद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं। और ज़ाहिर सी बात है इसी ज़ुमरे में ही उन्होंने ये बात की कि शहबाज और मरीम की जो है वो आपस में बिल्कुल भी नहीं लगती। और दूसरे नंबर पर जो अदलिया के हवाले से मरीम नवाज़ की जानिब से जो एक कंपेन आप कहें कि लॉन्च की गई है, जो बार बार उंगली जो है वो मरीम नवाज़ उठा रही हैं जजों के हवाले से, तो इस पर भी शायद खाकान अब्बासी ने दो टोक कहा कि अदलिया के हवाले से बात जो है, अदलिया के ख़िलाफ़ बात जो है वो नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि बेंच के ऊपर भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। ख़ास तौर पर ये जो बेंच बना है 9 रुकनी बेंच अदलिया के ख़िलाफ़, ये शायद खाकान अब्बासी की जानिब से जो है वो कहा गया है। तो एक किस्म का शायद खाकान अब्बासी ने भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक मरतबा फिर से क्लियर किया है। और कौमी असम्बली की जो तारीख का उन्होंने कहा कि आगे नहीं जानी चाहिए, अपने वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, सूबाई भी और कौमी भी। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन, NA 193 राजनपुर का जो आज का, क्योंकि अब जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 12 से ऊपर टाइम हो चुका है, तो डेट जो है वो तब्दील हो चुकी है, लेकिन जो पोलिंग है वो सुबह 8 बजे शुरू होनी है। तो NA 193 में तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। लास्ट व्लॉग में बड़ा डिटेल बता चुका हूँ कि NA 193 में इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ वो जीतता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि तीनों रिजल्ट्स अगर आप लास्ट 3 इलेक्शंस के निकाल दें तो लगारी ख़ानदान जीता है और उस ख़ानदान की मौजूदा, चूँकि बहुत सारे नाजरीन कमेंट्स में पूछ रहे थे कि जो उम्मीदवार लास्ट 3 मरतबा जो इलेक्शंस हैं वो जीता है जाफ़र खान लगारी साहब, क्योंकि इन्हीं के मौत के बाद इस नशिस्त खाली हुई थी। 8, 13 और 18 के इलेक्शन जो है वो तीनों मरतबा ये जीते थे, तो इनकी सपोर्ट जो है वो हासिल है अमार अहमद लगारी को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। तो अब नाजरीन यहाँ पर हुआ ये है कि हुकूमत की जानिब से NA 193 राजनपुर का इलेक्शन जो है वो मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त हुकूमत को की गई है। और बड़े हुकूमत को नहीं, इलेक्शन कमीशन को जो है वो की गई और बड़े ऐन वक्त के ऊपर ये जो दरख्वास्त है वो की गई। इससे पहले भी जो कोशिशें थी वो भी की जाती रही हैं। और इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर इस हल्के के हवाले से कहा है कि यहाँ पर धांधली के हवाले से जो न्यूट्रल्स हैं और जो नामालूम अफराद हैं वो पूरी कोशिश करेंगे और इलेक्शन हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा इमरान खान साहब के हक़ में है कि कोई धांधली भी काम नहीं आएगी। तो ये जो इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से मामला है, इसकी खबर जो है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से NA 193 का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त में कहा था कि अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब और थ्रेट्स हैं, दहशत गर्दी और खुदकुश हमलों का खदशा है, पोलिंग स्टाफ को अगवा किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि NA 193 राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात का इजहार कमिश्नर डेरा गाजी खान ने बजरिया ख़त पंजाब हुकूमत से किया था। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, इलेक्शन मुकर्रर दिन ही होगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में रिटर्निंग अफसर मुतलका डिप्टी कमिश्नर पुलिस, रेंजर और पाक फौज के हुकाम या उनके नुमाइंदगान मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से निमटने के लिए बर वक्त इकदाम किए जा सकें। तो ये नाजरीन पंजाब हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत जो है, उनकी जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं और ये बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी थी। और दूसरी तरफ जो PSL का मामला हुआ, अब ये भी बिल्कुल आप देख लीजिए कि पंजाब हुकूमत PCB से पैसे मांग रही है कि जो सिक्योरिटी हम आपको देंगे PSL के लिए, उसके लिए आप हमें जो अमाउंट है वो आप हमें फराहम करें। और इस वजह से हुआ क्या कि जो रावलपिंडी या लाहौर में जो मैचेस शेड्यूल थे उनका शेड्यूल भी चेंज हुआ और ये मैचेस अब वापस कराची में जो है वो शिफ्ट हुए हैं। शेड्यूल तब्दीली से मतलब ये कि जो डेट्स दी गई हैं मैचेस अपने वक्त पर ही होंगे, वेन्यू जो है वो चेंज किया गया, यानी कि रावलपिंडी पंजाब में अब कोई नहीं हो रहा, रावलपिंडी लाहौर के मैचेस जो हैं वो अब कराची में होने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप एक तो इतनी मुश्किल से क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं, इस मरतबा अगर आप PSL देख भी रहे हैं तो काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं वो
पाकिस्तान में खेलने के लिए आए हैं और जहाँ पर सिक्योरिटी आपने फराहम करनी है, एक इमेज भी आपने अपना जो बेहतर है वो बिल्डअप करना है, तो वहाँ पर आप सिक्योरिटी देने से इनकार जो है वो कर रहे हैं कि हमें आप पैसे दें तो हम आपको सिक्योरिटी जो है वो फराहम करेंगे। तो बहरहाल ये इस निगरान हुकूमत के जो कारनामे हैं, इलेक्शन भी मुलतवी करवा रही हैं और PSLV जो है वो उसमें भी जो हेल्प आउट है वो भी नहीं कर रही। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।